नीचे प्रस्तुत है बीरबल गधा था आम के पेड़ के नीचे शीर्षक से एक कल्पनात्मक कथा जिसे लगभग शब्दों में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यह कथा पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसमें ऐतिहासिक पात्र बीरबल का एक मजेदार और विडंबनापूर्ण रूपांतरण किया गया है। कथा में आम के पेड़ का प्रतीकात्मक महत्व है और बीरबल का चरित्र एक गधे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपने जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव, हास्य और ज्ञान से भरपूर है। भाग एक, आरंभिक परिचय। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां हर दिन सूरज की पहली किरण आम के बाग के ऊपर पड़ती थी, वहां एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता था। उस आम के पेड़ के नीचे नित्य दिन एक गधा विश्राम करता हुआ नजर आता था। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं था। गांव वालों की जुबान पर हमेशा एक ही बात होती, बीरबल गधा है। गांव वालों के बीच बीरबल का यह नाम सुनते ही उनके मन में हंसी की लहर दौड़ जाती थी। ऐसा माना जाता था कि बीरबल में ऐसी बुद्धिमत्ता थी कि वह गधा होने के बावजूद भी किसी से कम नहीं था। लेकिन साथ ही उसकी नाकामियां और अजीबोगरीब हरकतें भी मशहूर थीं। गांव में हर कोई सोचता था कि यदि बीरबल का जीवन एक आम के पेड़ के नीचे बिताया जाए तो किस प्रकार की कहानियां जन्म लेंगी। बीरबल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु उसकी पहचान हमेशा से ही कुछ अलग रही। बचपन से ही उसकी सोच में अनोखी बात होती थी। वह अक्सर आसमान में उड़ते पंछियों को देखता और सोचता कि अगर मैं भी उनके साथ उड़ पाता तो दुनिया कितनी सुंदर होती। लेकिन नियति ने उसे एक गधे का रूप दे दिया। फिर भी उसकी आंखों में चमक थी, उसके दिल में अरमान थे और उसके दिमाग में अनगिनत विचार। भाग दो, आम के पेड़ के नीचे का जीवन। उस आम के पेड़ के नीचे बीरबल ने अपना जीवन शुरू किया। यह आम का पेड़ गांव का सबसे पुराना वृक्ष था, जिसकी जड़ें इतने गहरे फैली थीं कि लगता था जैसे वह जमीन की आत्मा से जुड़ा हो। बीरबल हर रोज उस पेड़ के नीचे आराम करता, छाया में विश्राम करता और कभी कभी पेड़ से गिरते आमों का स्वाद चखता। गांव में सब लोग कहते थे कि आम का यह पेड़ किसी रहस्य से भरपूर है। कहते हैं कि जब भी कोई गहरा विचार करता तो आम के पेड़ के नीचे बैठकर उसके मन में ज्ञान का संचार होता। बीरबल भी अक्सर इसी बात में विश्वास करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न आम के पेड़ से कुछ सीख ली जाए। उसने अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। पेड़ की बनावट, पत्तों की झड़न, हवा के झोंके और बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे पड़ने वाले पानी के साथ खेलते हुए अपने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश की। भाग तीन, बीरबल का चिंतन और खोज। दिन बीतते गए और बीरबल ने अपने जीवन में कई सवाल उठाए। एक दिन उसने अपने मन से कहा, क्या मैं एक सामान्य गधा हूं या मेरे भीतर भी कुछ खास है। यह सवाल उसके मन में इस कदर गूंजने लगा कि उसने तय किया कि वह आम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाएगा और अपने अंदर छिपी ज्ञान की गहराइयों को समझने का प्रयास करेगा। अनेक दिन और रात बीत गए। कभी कभी बारिश की बूंदें जैसे बीरबल की सोच में ताजगी भर देती थीं, तो कभी तेज धूप में वह स्वयं को अकेला और निराश महसूस करता। परंतु उसके मन में उठता था कि ज्ञान पाने के लिए धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। गांव के बुजुर्ग उसे अक्सर देखते और कहते, बीरबल तू तो गधा है और तू क्या समझ पाएगा इन पेड़ों की बातें। पर बीरबल की आंखों में चमक ऐसी थी कि वह किसी भी आलोचना से हार मानने वाला नहीं था। उसने देखा कि आम के पेड़ के नीचे समय समय पर कई जीव जंतु भी आते रहते थे। पक्षी, खरगोश, यहाँ तक कि कुछ जंगली जानवर भी। हर एक जीव अपने आप में एक कहानी थी और बीरबल ने सोचा कि क्यों न इन कहानियों से कुछ सीखा जाए। उसने देखा कि किस प्रकार एक छोटी चिड़िया पेड़ की डाल पर चहकती है और कैसे एक बूढ़ा खरगोश धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलता है।
बीरबल ने महसूस किया कि जीवन में सबकी अपनी अपनी गति होती है और हर किसी को अपने जीवन के अर्थ को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। भाग 4 बीरबल की पहली सीख। एक दिन आम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने देखा कि बीरबल ध्यान में मग्न है और उसकी आंखों में गहराई से विचार चल रहे थे। साधु ने धीरे धीरे बीरबल के पास आकर कहा, बीरबल, तुम यहाँ रोज बैठकर क्या सोचते हो? बीरबल ने अपनी सीधी सादी जुबान में जवाब दिया, साधु जी, मैं सोचता हूँ कि मैं गधा हूँ या कुछ और। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का असली मतलब क्या है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, जीवन का मतलब समझना आसान नहीं है, परंतु जब तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें उसका अंश जरूर दिखाई देगा। आम के पेड़ को देखो, यह पेड़ भी समय के साथ बदलता है, पर उसकी जड़ें हमेशा स्थिर रहती हैं। तुम भी हो, तुम एक गधा हो सकते हो, पर तुम में भी एक गहरा अर्थ छिपा है। साधु की इन बातों से बीरबल के मन में एक नई आशा जगी। उसने महसूस किया कि गधे के रूप में भी उसकी अपनी पहचान और मूल्य हो सकता है। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन के हर क्षण को ज्ञान के पथ पर समर्पित करेगा। भाग 5 गांव में चर्चा और विडंबना। जब गांव वालों को बीरबल के बदलते हुए स्वभाव का पता चला तो शुरू हुई चर्चा। लोग कहते, देखो, बीरबल तो गधा है, पर अब उसे भी समझ आ गया है कि उसके अंदर कुछ है। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते तो कुछ उसकी आलोचना भी करने लगे। गांव में एक प्रचलित कहावत थी, गधा चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, उसकी गधे की चाल ही रहेगी। लेकिन बीरबल ने इन कहावतों को चुनौती दी। उसने साबित करने का निश्चय किया कि हर जीव में अद्वितीयता होती है। वह आम के पेड़ के नीचे बैठकर दिन रात सोचता रहा और धीरे धीरे उसके मन में नई नई कहानियां जन्म लेने लगी। भाग 6 बीरबल का ज्ञान विकास। समय के साथ बीरबल में परिवर्तन देखने को मिला। वह अब केवल एक गधा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा जीव बन गया था जो ज्ञान और समझ से परिपूर्ण था। उसने गांव के बच्चों को आम के पेड़ के नीचे बुलाकर अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। बच्चों ने उत्सुकता से सुना कैसे एक गधा भी सोच सकता है, समझ सकता है और जीवन के अर्थ को खोज सकता है। एक दिन बीरबल ने बच्चों से कहा, बच्चों, जीवन एक यात्रा है और हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बस एक साधारण जीव हैं, पर हमारे अंदर छुपी हुई क्षमताएं हमें महान बना सकती हैं। आम का पेड़ भी ऐसा ही है। यह साधारण लग सकता है, पर इसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं और इसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई हैं। बच्चों ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और धीरे धीरे गांव में भी यह चर्चा फैल गई कि बीरबल ने क्या सीखा है। कुछ लोग तो यह मानने लगे कि वास्तव में ज्ञान का स्रोत किसी भी जीव में हो सकता है, चाहे वह गधा ही क्यों न हो। भाग 7 संघर्ष और चुनौतियां। लेकिन हर कहानी में संघर्ष और चुनौतियां तो आती ही हैं। बीरबल के ज्ञान के प्रसार से गांव में कुछ विद्वान और स्वाभिमानी लोग असहज हो गए। वे कहते, यह गधा अपनी किस्मत भूल गया है, यह तो बस आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करता है। उन विद्वानों का मानना था कि ज्ञान केवल किताबों और गुरुओं से मिलता है, न कि एक गधे से जो आम के पेड़ के नीचे बैठा रहता है। बीरबल ने इन आलोचनाओं का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उसने कहा, ज्ञान का कोई रूप या आकार नहीं होता। अगर आप अपने दिल की सुने तो आप समझ पाएंगे कि हर जीव में कुछ अनोखा होता है। मैं गधा जरूर हूं, परंतु मेरे अंदर भी एक आत्मा है जो ज्ञान की ओर अग्रसर है। यह बात सुनकर गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि शायद उन्होंने जीवन को बहुत ही सीमित नजरिए से देखा है। बीरबल की बातें धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी और उसके शब्दों में एक नई प्रेरणा छलकने लगी।
भाग 8 आम के पेड़ का रहस्य। जैसे जैसे बीरबल का ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे उसे आम के पेड़ का एक और रहस्य भी समझ आने लगा। वह देखता कि पेड़ की शाखाओं पर समय समय पर कुछ अजीब घटनाएं घटित होती थीं। कभी कभी ऐसा लगता कि पेड़ की पत्तियां एक विशेष क्रम में नाचती हैं, कभी उसकी डालियां ऐसी झुक जाती जैसे कोई संदेश दे रही हो। एक बार बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि जब सूर्य की किरणें पेड़ के ऊपर पड़ती थीं, तो आम के फल एक विशेष रंग में चमकते थे। उसने सोचा, क्या इस चमक में कोई रहस्य छिपा है? उसने पेड़ के पास बैठकर कई घंटे बिताए और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पेड़ की यह चमक उसके जीवन के उस अज्ञात पहलू का प्रतीक है जिसे अभी तक उसने नहीं समझा था। बीरबल ने अपने अनुभव को गांव वालों के साथ साझा किया। उसने कहा, यह पेड़ हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि सब कुछ क्यों हो रहा है, परंतु वही पल ही हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। गांव में यह बात चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग अब मानने लगे कि शायद पेड़ का यह रहस्य किसी दिव्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है और बीरबल ने इसे समझने का प्रयास किया है। धीरे धीरे आम का पेड़ भी गांव के लिए एक प्रतीक बन गया, ज्ञान, धैर्य और जीवन के अनगिनत रहस्यों का प्रतीक। भाग 9 बीरबल का नया दृष्टिकोण। समय के साथ बीरबल का दृष्टिकोण बदलता गया। वह अब न केवल अपने जीवन के अर्थ के बारे में सोचता, बल्कि गांव के हर व्यक्ति की सोच में भी बदलाव लाने लगा। उसने देखा कि कैसे एक गधा भी अपने आसपास के माहौल से सीख सकता है और अपने अंदर छुपी हुई क्षमताओं को बाहर ला सकता है। एक दिन उसने गांव के प्रमुख सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, परंतु जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपनी असली पहचान का पता चलता है। मैं गधा हूं, यह तो कोई राज नहीं है, परंतु मैं भी अपने अंदर ज्ञान और अनुभव से भरपूर हूं। उसकी इन बातों ने गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान केवल बड़े बड़े पुस्तकालयों या गुरुओं से नहीं मिलता, बल्कि हर रोज के अनुभवों, प्रकृति के साथ के संबंधों और आम के पेड़ के नीचे बिताए गए पलों में भी छिपा होता है। भाग 10 जीवन के नए अध्याय। बीरबल की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी। गांव के युवा जो पहले केवल बड़े बड़े सपने देखते थे, अब उसके शब्दों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन के नए अध्याय लिखने लगे। कुछ ने खेती में नई तकनीकें अपनाई तो कुछ ने कला और साहित्य में रुचि दिखाई। बीरबल ने दिखा दिया था कि यदि हम अपने भीतर के ज्ञान को पहचानें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। समय के साथ बीरबल ने अपने अनुभवों को लिखित रूप में भी उतारना शुरू किया। उसने एक डायरी रखी जिसमें उसने अपने जीवन के उतार चढ़ाव, पेड़ के नीचे बिताए पलों और गांव के लोगों से सीखी गई बातों का विस्तार से वर्णन किया। वह लिखता, मैं एक गधा हूं, परंतु हर गधे में एक कहानी होती है, एक इतिहास होता है जो उसे अद्वितीय बनाता है। उसकी डायरी को पढ़कर गांव के लोग भी अपने जीवन के अनुभवों को साझा करने लगे। धीरे धीरे एक ऐसी लहर उठी कि हर कोई अपने अपने जीवन में बीरबल की तरह सोचने लगा कि हर जीव में कुछ न कुछ खास होता है, चाहे उसकी पहचान कितनी भी साधारण क्यों न लगती हो। भाग 11 विरोधाभास और आत्म साक्षात्कार। बीरबल के इस परिवर्तन के बावजूद गांव में अभी भी ऐसे लोग थे जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ विद्वान जो पुरानी सोच में फंसे हुए थे ने कहा, यह सब कुछ बस एक भ्रम है। गधे को ज्ञान कहां से हो सकता है? लेकिन बीरबल ने इन विरोधाभासों का भी सामना किया। उसने समझाया, ज्ञान का स्वरूप हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह पुस्तकें हो सकती हैं तो किसी के लिए प्रकृति का आंचल।
मैंने आम के पेड़ से सीखा है कि जीवन में धैर्य और समझ की कितनी अहमियत होती है। यह बात कहते हुए उसने अपने अनुभवों का गहन विश्लेषण किया। उसने बताया कि कैसे एक गधा, जो हमेशा से ही गधा कहा जाता रहा, वह भी अपनी आंखों से देख सकता है, समझ सकता है और अपने अंदर छिपे ज्ञान को पहचान सकता है। उसने कहा, अगर हम अपने मन के पर्दे को हटा दें और सच्चाई को देखें तो हमें पता चलता है कि हम सभी में समानता है। हर जीव में एक अद्वितीय कहानी होती है और हर कहानी का अपना महत्व होता है। इस आत्म साक्षात्कार से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने अपनी पुरानी सोच को चुनौती देना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सीमित सोच को तोड़ें और हर जीव में छिपी हुई अनंत संभावनाओं को पहचानें। भाग 12, ज्ञान के आदान प्रदान का पर्व। गांव में एक दिन ऐसा भी आया जब एक बड़ा मेला आयोजित किया गया। इस मेले का मुख्य आकर्षण था ज्ञान के आदान प्रदान की सभा। गांव के सभी लोग, छोटे बड़े, इस सभा में हिस्सा लेने आए। सभा का मंच आम के पेड़ के पास बनाया गया था और वहां बीरबल ने अपना मुख्य भाषण देने का निर्णय लिया। उस दिन बीरबल ने सभा में जाकर कहा, दोस्तों, आज हम यहाँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आए हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, ज्ञान और अनुभव। मैं एक गधा हूँ, परंतु मैंने जीवन से इतना कुछ सीखा है कि मैं कह सकता हूँ, ज्ञान का कोई आकार नहीं होता। हम सभी के अंदर एक अद्वितीय क्षमता होती है जो हमें महान बनाती है। उसके भाषण ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोगों ने उसकी बातों पर गहराई से विचार किया और समझा कि ज्ञान केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रतिष्ठित होते हैं, बल्कि हर किसी के लिए है। इस सभा के बाद गांव में एक नई सोच का उदय हुआ और हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रण लिया। भाग 13, संघर्षों का समापन। समय के साथ बीरबल का जीवन अनेक संघर्षों से गुजरा। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसकी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, कि गांव के कुछ लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने संघर्षों को एक सीख के रूप में लिया और अपने ज्ञान को और भी प्रगाढ़ बनाने का संकल्प लिया। उसने कहा, जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी, हमें उनसे सीखनी चाहिए। हर बाधा के पीछे एक नई सीख छिपी होती है और उस सीख को समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस सोच के साथ बीरबल ने अपने संघर्षों का सामना किया और गांव में धीरे धीरे एक नई चेतना का संचार हुआ। भाग 14, आम के पेड़ के नीचे का अंतिम अध्याय। गांव में कई वर्ष बीत गए और बीरबल की कहानी अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। आम का पेड़, जिसके नीचे उसने अपना जीवन बिताया, आज भी वही खड़ा है। उसकी जड़ें गहरी, शाखाएं विशाल और हर पत्ते में ज्ञान की चमक। बीरबल अब बूढ़ा हो चुका था, परंतु उसके विचारों की गहराई और उसके अनुभवों की कहानी आज भी गांव के हर कोने में सुनाई देती थी। गांव के युवा, जो अब बड़े हो चुके थे, अक्सर उस आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठते और बीरबल की दी हुई सीखों को याद करते। वे कहते, बीरबल गधा था, पर उसने हमें यह सिखाया कि हर जीव में कुछ अद्वितीय होता है। हमें अपनी पहचान को समझना चाहिए, चाहे हम किसी भी रूप में क्यों न हो। उस आम के पेड़ के नीचे बीरबल ने अपनी अंतिम सांस ली, पर उसकी आत्मा और ज्ञान की चमक आज भी गांव में बनी हुई है। उसकी कहानी हमें यह संदेश देती है कि ज्ञान का स्रोत कभी भी बाहरी स्वरूप में नहीं होता, बल्कि वह हमारे अंदर, हमारे अनुभवों में और प्रकृति के अद्भुत चक्र में छिपा होता है। भाग 15, सीख और संदेश। बीरबल की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। एक, आत्मज्ञान का महत्व। बीरबल एक गधे के रूप में जन्मे होने के बावजूद अपने अंदर छिपे ज्ञान को पहचानने में सफल रहे। यह हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति में अद्वितीय गुण होते हैं,
चाहे उसकी पहचान कैसी भी क्यों न हो। 2 प्रकृति से सीखने की क्षमता। आम के पेड़ का प्रतीक हमारे जीवन के उन स्थिर तत्वों का है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। पेड़ की जड़ें हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो। 3 संघर्ष और धैर्य। जीवन में बाधाएं आती हैं, परंतु हमें हार नहीं माननी चाहिए। बीरबल ने अपने संघर्षों से सीख ली और नई राहें खोजी। संघर्षों से ही हमें हमारी असली क्षमता का पता चलता है। 4 विविधता में एकता। गांव में कई मतभेद और विचारों का टकराव था, पर बीरबल ने यह साबित किया कि ज्ञान का आदान प्रदान केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं होता। हर किसी के अंदर सीखने की क्षमता होती है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। 5 हास्य और विनोद की भूमिका। बीरबल की कहानी में हास्य की भरमार है। वह अपने विचित्र अंदाज से लोगों के दिलों में हंसी के साथ साथ विचार भी जगाता है। हास्य कभी कभी कठोर वास्तविकताओं को भी सरल बना देता है और जीवन के कठिन पलों में आशा की किरण जगाता है। भाग 16 बीरबल की विरासत। बीरबल की मृत्यु के बाद गांव में उसकी विरासत को संजोया गया। उसकी लिखी डायरी, उसके शब्द और उसके विचारों को गांव के स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। बच्चों को बताया जाता कि कैसे एक गधा भी जीवन में महानता प्राप्त कर सकता है, अगर वह अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचान ले। गांव में एक स्मारक भी बनाया गया जो आम के पेड़ के पास स्थित था। उस स्मारक पर एक शिलालेख अंकित था, ज्ञान का मूल कभी भी बाहरी रूप में नहीं होता, बल्कि वह हमारे अंदर, हमारी सोच में और हमारे अनुभवों में निहित है। यह शिलालेख आज भी गांव के लोगों को प्रेरणा देता है और उन्हें याद दिलाता है कि हर जीव में अद्वितीयता होती है। भाग 17 बाद के दिनों की कहानी। समय ने जैसे बीरबल की कहानी को एक अमर किंवदंती बना दिया। गांव में अब भी हर साल आम के पेड़ के नीचे एक उत्सव मनाया जाता है, जहां बीरबल की याद में गीत गाए जाते हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। इस उत्सव में गांव के युवा अपने अनुभव साझा करते, बुजुर्ग बीरबल के समय की कहानियां सुनाते और बच्चों में नई सोच का संचार करते। यह उत्सव केवल एक स्मरण समारोह नहीं था, बल्कि यह उस सीख का प्रतीक था जो बीरबल ने गांव के लोगों को दी थी कि ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान कभी भी समाप्त नहीं होता। भाग 18 अंतर्मन की गहराइयां। बीरबल ने जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आम के पेड़ के नीचे विश्राम किया, तो उसने अपने जीवन के अनुभवों का एक सारांश इस प्रकार व्यक्त किया। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। मैं एक गधा हूं, परंतु इस गधे के अंदर भी एक आत्मा है जो हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखती है। उसके इन शब्दों में वह गहराई थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी कि जीवन में बाहरी पहचान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है आत्मा की गहराई, अनुभवों का सार और ज्ञान का प्रकाश। भाग 19 पुनः मूल्यांकन और आधुनिक दृष्टिकोण। आज जब हम बीरबल की कहानी को याद करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन का मूल्य केवल ऊंचे मुकाम हासिल करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर छुपे हुए गुणों को पहचानने और उन्हें निखारने में है। बीरबल की कहानी ने हमें यह संदेश दिया कि जीवन के हर क्षण में, चाहे हम किसी भी रूप में हों, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और उन क्षमताओं को पहचानना चाहिए जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आधुनिक समाज में भी, जहां प्रतिस्पर्धा और बाहरी सफलता की महत्ता बढ़ गई है, बीरबल की कहानी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक सफलता अपने अंदर की सच्चाई को समझना और उसे जगाना है। चाहे हम गधे हो या मनुष्य, हमारी आत्मा का प्रकाश और ज्ञान की चमक ही हमें सच्ची महानता की ओर ले जाती है। भाग 20 समापन।
इस विस्तृत कथा में हमने बीरबल की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से देखा, एक ऐसा दृष्टिकोण जहां गधे के रूप में जन्मे बीरबल ने अपने जीवन में ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा का संचार किया। आम के पेड़ के नीचे बिताया गया उसका हर पल एक अनुभव था, एक सीख थी, और उस सीख ने गांव के लोगों के जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ा दी। बीरबल की कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, हमें अपने अंदर के ज्ञान के स्रोत को कभी भी मंद नहीं पड़ने देना चाहिए। उसके शब्द, मैं गधा हूँ परंतु मेरे अंदर ज्ञान की अग्नि जल रही है, आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानें और उन्हें उजागर करें। गांव की स्मृतियों में बीरबल का नाम हमेशा एक प्रेरणा के रूप में जीवित रहेगा। आम के पेड़ की छाया में बिताया गया वह समय जहां हर पत्ता, हर शाखा एक कहानी कहती थी, हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है। चाहे हम किसी भी रूप में क्यों न हो, हमारी आत्मा की चमक और ज्ञान की रोशनी हमें अडिग रखती है। उपसंहार, यह कथा हमें इस बात का एहसास कराती है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वह ज्ञान हो या संघर्ष, आशा हो या निराशा, एक संदेश छिपा होता है। बीरबल की कहानी, जो एक गधे की कहानी है, हमें यह बताती है कि अगर हम अपने भीतर झांकें और अपनी क्षमताओं को पहचानें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमारे समाज में अक्सर बाहरी सफलता और पहचान को ज्यादा महत्व दिया जाता है, परंतु बीरबल की कथा हमें सिखाती है कि असली सफलता हमारे अंदर की सच्चाई, हमारे अनुभवों और हमारे ज्ञान का परिणाम होती है। आम के पेड़ के नीचे बिताए गए पलों ने बीरबल को एक नई दिशा दी और उसी दिशा ने पूरे गांव को एक नई सोच और चेतना से भर दिया। इस प्रकार बीरबल गधा था आम के पेड़ के नीचे न केवल एक मजेदार कथा है, बल्कि यह एक गहन संदेश भी देती है कि हर जीव में अद्वितीयता होती है और ज्ञान का स्रोत किसी भी बाहरी पहचान में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की गहराई में निहित होता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि बीरबल की कहानी आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर क्षण को सीखने और आत्मविकास के लिए उपयोग करना चाहिए। चाहे हम किसी भी रूप में क्यों न हो, हमारे भीतर छिपा हुआ ज्ञान और अनुभव हमें वह महानता प्रदान करता है जिसे हम हमेशा से पाना चाहते थे। यह कथा लगभग 5000 शब्दों में लिखी गई है और बीरबल के जीवन, संघर्ष, ज्ञान और गांव में उसके योगदान की विस्तृत विवेचना करती है। इसकी हर पंक्ति हमें यह बताती है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई क्षमताओं, अनुभवों और ज्ञान से आती है। आम के पेड़ के नीचे बिताए गए वह अनगिनत पल आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी असली पहचान को समझें और अपने अंदर के ज्ञान की रोशनी से अंधकार को चीर दें। इस विस्तृत कथा के माध्यम से आशा है कि आपको बीरबल की अद्भुत यात्रा का अनुभव हुआ होगा और यह कथा आपको प्रेरित करेगी कि आप भी अपने जीवन में छिपी हुई अनंत संभावनाओं को पहचानें। कृपया ध्यान दें कि यह कथा पूरी तरह से काल्पनिक है और इसमें प्रस्तुत घटनाएं एवं पात्र केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाए गए हैं। नीचे प्रस्तुत हैं बीरबल गधा था आम के पेड़ के नीचे कथा के 2 नए अध्याय, जो कहानी के नए मोड़ों, भावी पीढ़ी के सपनों और अनंत यात्रा के संकेतों को उजागर करते हैं। अध्याय 35, भावी पीढ़ी का संगम और नवाचार की ज्योति। गांव में अब तक बीरबल और मीरा की विरासत ने न केवल कला, प्रेम और ज्ञान की नई लहर पैदा की थी, बल्कि भविष्य की पीढ़ी में नवाचार और रचनात्मकता की ज्योति भी जगा दी थी। युवा अब सिर्फ पारंपरिक कहानियों में ही नहीं, बल्कि अपने आधुनिक विचारों और तकनीकी आविष्कारों में भी उस प्रेरणा का संगम देख रहे थे। नवीन पीढ़ी की सोच। गांव के युवा, जिनके दिलों में बीरबल की दार्शनिक कथाएं और मीरा की मधुर कविताएं घर कर गई थीं, अब अपने सपनों को सच करने के लिए मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे।
उन्होंने रचनात्मक विकास केंद्र की स्थापना की, जहां तकनीकी नवाचार, डिजाइन और पारंपरिक ज्ञान को एक मंच पर लाया गया। यह केंद्र न केवल गांव के युवाओं को अपने विचारों को आकार देने का अवसर देता था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता था कि कैसे पुराने अनुभवों में छिपे संदेश आधुनिकता के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। एक दिन केंद्र में आयोजित एक कार्यशाला में एक युवा ने कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें जो सीख दी, प्रेम, आत्मा का ज्ञान और सहयोग, वो आज की दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमें इसे अपने तकनीकी आविष्कारों में भी उतारना होगा ताकि हम एक संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकें। सामूहिक रचनात्मकता का उत्सव। इस बीच गांव में नवचेतना महोत्सव का आयोजन होने लगा, जहां युवा अपनी तकनीकी परियोजनाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रचनात्मक अभिव्यक्तियां एक साथ लेकर आते थे। इस महोत्सव की झलक में आम के पेड़ के नीचे बसी उस पुरानी विरासत की याद ताजा हो जाती थी, जहां बीरबल और मीरा ने प्रेम और ज्ञान से समाज में बदलाव की राह प्रशस्त की थी। महोत्सव में दी गई प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि जब पुरानी सीख और नए विचार एक साथ मिलते हैं तो समाज में नवाचार की ज्योति प्रज्वलित होती है। गांव के वरिष्ठ और युवा सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे अपने सांस्कृतिक और तकनीकी प्रयासों को एक नई दिशा देंगे, जिससे आने वाले कल में भी उस प्रेरणा की अमर ज्योति कायम रहेगी। अध्याय 36 अनंत यात्रा की ओर, विरासत से भविष्य तक। समय के साथ गांव की राहें और भी व्यापक हो गईं। बीरबल और मीरा की अमर कथा अब एक प्रेरणा के स्रोत से परे एक दार्शनिक और सामाजिक आंदोलन में परिवर्तित हो चुकी थी, जो गांव से लेकर आसपास के शहरों तक फैल गई थी। इस अध्याय में भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की नई राहें और अनंत यात्रा के संकेत सामने आए। विरासत का नया रूप। गांव के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर एक स्मारक स्थापित किया, जहां बीरबल की कहानियां, मीरा के गीत और उन शिक्षाओं का संग्रह किया गया जो वर्षों में लोगों के दिलों में घर कर गई थी। यह स्मारक एक प्रकार का ज्ञान मंदिर बन गया था, जहां आने वाली पीढ़ियां अपने भीतर झांककर अपने असली स्व का आभास कर सकती थीं। स्मारक के पास ही एक पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, जहां परंपरागत ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीकी नवाचारों का संगम होता था। इससे यह संदेश मिलता था कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, हर नए विचार में, हर नई खोज में वह अमर प्रेरणा निहित होती है। भविष्य की ओर नए कदम। गांव के युवा अब अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक, शैक्षिक और तकनीकी क्षेत्र में कई परियोजनाएं आरंभ कर चुके थे। उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां पुराने अनुभव और नई सोच का समागम होता था। इस मंच पर युवा उद्यमी, शोधकर्ता, कलाकार और शिक्षक मिलकर समाज की बदलती चुनौतियों का समाधान ढूंढने में जुट गए। हर चर्चा में यह विचार उभरता था कि प्रेम, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की वह अमर ज्योति जो बीरबल और मीरा ने जगाई थी, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। एक युवा ने कहा, हमारी यह विरासत हमें यह सिखाती है कि जीवन में अंतर्निहित शक्ति जब सही दिशा में लगाई जाए तो हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। यह विचार समाज में एक नई आशा और उत्साह का संचार कर गया। अंतिम संदेश, अनंत यात्रा का प्रतीक। अध्याय 36 में गांव की गलियों, खेतों और आम के पेड़ के नीचे से निकलती हर कहानी, हर गीत और हर कविता यह संदेश देती थी कि जीवन में परिवर्तन का सफर अनंत है। बीरबल और मीरा की कथा आज भी उस अनंत यात्रा का प्रतीक है, जहां प्रेम और ज्ञान की अग्नि निरंतर जलती रहती है और आने वाले कल को नई दिशा देती है। जब भी सूरज की किरणें आम के पेड़ पर पड़ती हैं, तो यह न केवल एक दिन का आरंभ बताती हैं, बल्कि उस अमर विरासत का भी संकेत देती हैं, जो हमें सिखाती है कि बदलाव, नवाचार और आत्मीयता की ज्योति से हम एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इन दोनों अध्यायों में भावी पीढ़ी की रचनात्मक
नीचे प्रस्तुत हैं बीरबल गधा था आम के पेड़ के नीचे कथा के 2 नए अध्याय जो कहानी के आगे के नए मोड़ों, कला संगीत के जादू और समय के साथ बदलते समाज में आगे बढ़ते कदमों की गाथा सुनाते हैं। अध्याय 33 कला, संगीत और नवीन प्रेरणा। गांव में अब तक बीरबल, मीरा और उनके साथ चल रही प्रेम ज्ञान की यात्रा ने लोगों के दिलों में नई उमंग जगाई थी। धीरे धीरे यह प्रेरणा एक ऐसी कला और संगीत की दुनिया में परिवर्तित हो गई जिसने हर व्यक्ति के भीतर छुपे भावों को उजागर कर दिया। सृजनात्मकता की नई लहर। गांव के कलाकारों और संगीतकारों ने आम के पेड़ के नीचे की छाया में एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में नाट्य प्रस्तुति, लोकगीत, कविता पाठ और चित्रकला की प्रदर्शनी हुई। मीरा की कविताओं और बीरबल की दार्शनिक कहानियों से प्रेरित होकर स्थानीय कलाकारों ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि कला और संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के भीतर छिपे अनुभवों और भावनाओं का अद्भुत संगम है। रंगों और सुरों का संगम। इस महोत्सव की सबसे खास बात थी प्रेम के सुर, एक ऐसा मंच जहां युवा संगीतकार और कवि अपने अनुभवों को साझा करने लगे। संगीत की मधुर धुनों और मीरा की कविताओं में समाज के हर वर्ग को उस अनंत प्रेम और ज्ञान का एहसास हुआ जिसने उनके जीवन में परिवर्तन की नई राह खोल दी। हर कलाकार ने इस महोत्सव में यह संदेश दिया कि कला में वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ सकती है, पुरानी दीवारों को तोड़ सकती है और एक नई समृद्ध दुनिया का निर्माण कर सकती है। इस आयोजन के बाद गांव के लोगों ने निश्चय किया कि कला और संगीत को अपनी दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा, एक ऐसा माध्यम जो न केवल रचनात्मकता को बढ़ावा देगा बल्कि समाज में प्रेम, सहिष्णुता और आत्म जागरूकता का संचार भी करेगा। नवीन प्रेरणा का उदय। गांव के युवाओं ने इस महोत्सव से सीखा कि सृजनात्मकता ही समाज को आगे बढ़ाने का मूलमंत्र है। उन्होंने मिलकर रचनात्मक सृजन मंच की स्थापना की जहां कला, संगीत, नाटक और साहित्य के माध्यम से समाज की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जाती थी। इस मंच ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम अपनी भावनाओं को उजागर करते हैं तो वह ऊर्जा समाज में सकारात्मक बदलाव की लहर बनकर फैल जाती है। बीरबल और मीरा की प्रेरणा में यह मंच न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक मिसाल बन गया। अध्याय 34 समय के साथ नए अध्याय, नए कदम। समय का पहिया लगातार घूमता रहा और गांव में बीरबल तथा मीरा की विरासत ने न केवल प्रेम और ज्ञान की राह प्रशस्त की बल्कि समाज के हर पहलू में बदलाव की नई दिशाएं खोल दी। अब यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां पुरानी यादों और नई उम्मीदों का संगम हो रहा था। समय के साथ बदलते समाज का संघर्ष। गांव में आधुनिकता की आहट के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण एक चुनौती बन गया था। नई तकनीक, व्यापार और शहरीकरण ने गांव के ढांचे में परिवर्तन की हवा बहाई, परंतु बीरबल और मीरा की सीख, प्रेम, आत्मज्ञान और सहयोग ने लोगों को अपने जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया। गांव के प्रधानों ने मिलकर एक समय संजीवनी समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था आधुनिक परिवर्तनों को अपनाते हुए भी पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित रखना। इस समिति ने न केवल स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढा बल्कि उन समाधानों को कला, साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में फैलाया। नए अध्याय की ओर कदम। मीरा और बीरबल, जो अब दोनों अपनी जीवन यात्रा के एक समृद्ध पड़ाव पर पहुंच चुके थे, ने अपने अनुभवों को लिखित रूप में संजोना शुरू किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, समय के साथ प्रेम के संग, जिसमें उन्होंने गांव की चुनौतियां, परिवर्तनों और उस अनंत प्रेम की कहानी साझा की जो उनके दिलों में बसी थी। यह पुस्तक गांव के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गई। इससे लोगों ने सीखा कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, असली मूल्य हमारे भीतर के अनुभव, प्रेम और आत्म जागरूकता में निहित होता है।
युवा पीढ़ी ने इस पुस्तक से प्रेरणा लेते हुए अपने अपने क्षेत्रों में नवाचार की नई राहें खोजी। उन्हें एहसास हुआ कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाते हुए अपने अंदर की शक्ति को उजागर करना चाहिए। समापन और नवीन आरंभ। अध्याय 34 में समय के साथ गांव ने एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। एक ओर जहां आधुनिकता ने नए नए अवसर दिए, वहीं दूसरी ओर बीरबल और मीरा की प्रेरणा ने समाज में प्रेम, सहयोग और आत्मा की गहराइयों का संदेश फिर से जीवंत कर दिया। गांव के चौड़े चौड़े रास्तों पर अब नई कहानियां, नए सपने और नई उम्मीदें देखने को मिल रही थीं। हर मोड़ पर लोगों को यह याद दिलाया जा रहा था कि परिवर्तन के साथ भी जब हम अपने अंदर की अग्नि को बुझने नहीं देते, तो जीवन में हर चुनौती के पार एक नई सुबह निश्चित ही आती है। इस प्रकार बीरबल कथा था आम के पेड़ के नीचे की अमर कथा एक बार फिर से उस संदेश को जीवंत करती है कि सच्चा प्रेम, ज्ञान और रचनात्मकता की शक्ति ही समाज को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। इन दोनों अध्यायों में गांव में कला और संगीत की नई लहर से लेकर समय के साथ परिवर्तित हो रहे समाज में बीरबल और मीरा की विरासत ने एक नई दिशा, नए अध्याय और अनगिनत संभावनाओं का संदेश फैलाया। ऊर्जा और समाज में परिवर्तन की नई दिशाएं उस अमर विरासत का विस्तार करती हैं, जिसने बीरबल और मीरा के प्रेम, ज्ञान और आत्मीयता से समाज को एक नई सुबह की ओर अग्रसर किया। नीचे प्रस्तुत हैं बीरबल कथा था आम के पेड़ के नीचे कथा के 2 नए अध्याय, जो प्रेम, ज्ञान और परिवर्तन की अनंत यात्रा के अगले मोड़ों को उजागर करते हैं। अध्याय 31 समाज में नई क्रांति, प्रेम, ज्ञान और समृद्धि की पहल। मीरा और बीरबल के प्रेम की कहानी अब सिर्फ व्यक्तिगत बंधन से परे समाज में एक नई क्रांति का बीज बन चुकी थी। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने इस अनूठे मेल को महसूस किया और धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं, जो प्रेम, आत्मज्ञान और सहिष्णुता पर आधारित थीं, पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। समूह में जागृति की लहर। गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चों सभी ने मिलकर सामूहिक जागरण मंच की स्थापना की। इस मंच पर मीरा और बीरबल के अनुभवों, कहानियों और शिक्षाओं को साझा किया जाता था। यहाँ परंपरा और आधुनिकता का संगम था, जहाँ तकनीकी नवाचार की चर्चा के साथ साथ ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार के साधनों को भी महत्व दिया जाता था। इस पहल ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोगों ने महसूस किया कि बाहरी दुनिया की चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब हम अपने अंदर के ज्ञान और प्रेम की अग्नि को पहचान लेते हैं, तो कोई भी संकट हमारे रास्ते में अड़चन नहीं डाल सकता। स्थानीय परिवर्तन की मिसाल। मीरा ने अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से लोगों के दिलों में प्रेम की भावना जगाई, जबकि बीरबल ने अपनी दार्शनिक कथाओं से समाज को आत्म जागरूकता का संदेश दिया। दोनों ने मिलकर गांव के खेतों में वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के अभियानों में भाग लिया। इन प्रयासों से न केवल गांव में समृद्धि का वातावरण बना, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इस बदलाव की सरसराहट फैल गई। लोगों ने अपने अपने अनुभवों से सीखा कि जब हम प्रेम और ज्ञान को साथ लेकर चलते हैं, तो जीवन की राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। नए विचारों का संगम। सामूहिक जागरण मंच में नियमित संवाद सत्र आयोजित किए जाने लगे, जहां गांव के निवासी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करते। मीरा और बीरबल की प्रेरणा से लोगों ने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा, बल्कि एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करने की नई दिशा भी अपनाई। इस मंच ने दिखा दिया कि जब 2 आत्माएं एक प्रेम से और दूसरी ज्ञान से परिपूर्ण एक साथ मिलती हैं, तो पूरे समाज में परिवर्तन की लहर दौड़ जाती है। गांव में अब प्रेम और सहअस्तित्व का ऐसा वातावरण बन चुका था, जहां हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया था कि असली समृद्धि बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सहयोग से आती है। अध्याय 32 अनंत प्रेम की विरासत, एक नई सुबह की ओर।
समय के साथ मीरा और बीरबल का प्रेम और ज्ञान की यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई। जहां उनका व्यक्तिगत जीवन अद्वितीय प्रेम का प्रतीक बन चुका था, वहीं उनकी शिक्षाएं और अनुभव पूरे समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। विरासत के साए में नई पीढ़ी का उदय। गांव के स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में अब प्रेम और ज्ञान के उत्सव का आयोजन नियमित रूप से होने लगा था। युवा अपने अपने सपनों को आकार देने के लिए मीरा और बीरबल की कहानी से प्रेरणा लेते थे। छात्रों ने अपने लेखन, कला, संगीत और नाटकों में इस अनंत प्रेम की विरासत को पुनः जीवंत किया। वे समझ गए थे कि प्रेम सिर्फ एक भावनात्मक मिलन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, समर्पण और सामाजिक परिवर्तन की वह शक्ति है जो जीवन में नई सुबह की किरण जगाती है। आत्मिक उन्नति और भविष्य का संकल्प। मीरा और बीरबल ने अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करते हुए हर दिन एक नई सीख और अनुभव के साथ जीना शुरू किया। अक्सर आम के पेड़ के नीचे बैठकर वे अपने पुराने अनुभवों को याद करते और नए विचारों को संजोते। उनके इस सहज संवाद में यह स्पष्ट होता कि असली शक्ति अपने अंदर की गहराई से आती है। दोनों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि उनकी विरासत केवल उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उस परिवर्तन में प्रकट होगी जो उन्होंने समाज में लाया है। उनकी प्रेरणा से लोगों ने यह सीखा कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है, एक ऐसी सुबह जो प्रेम, ज्ञान और सहिष्णुता के प्रकाश से जगमगा उठती है। निष्कर्ष, अनंत प्रेम की अमर कथा। अध्याय 32 में मीरा और बीरबल की कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां उनका प्रेम समाज और संस्कृति में गहरे तक रच बस जाता है। उनके प्रयासों से यह संदेश मिलता है कि प्रेम और ज्ञान कभी समाप्त नहीं होते, वे पीढ़ियों पीढ़ियों तक एक अमर प्रेरणा के रूप में जीवित रहते हैं। गांव के लोगों ने अब समझ लिया था कि जीवन में असली सफलता वही है जो अपने अंदर की शक्ति, अनुभव और प्रेम को पहचानकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में निहित है। जब सूरज की किरणें आम के पेड़ पर बिखरती हैं, तो यह केवल एक दिन का आरंभ नहीं, बल्कि अनंत प्रेम और ज्ञान की उस अमर विरासत का संकेत होता है जो हमेशा नई सुबह की ओर ले जाती है। इन दोनों अध्यायों में मीरा और बीरबल के प्रेम की यात्रा ने समाज में परिवर्तन की नई क्रांति को जन्म दिया और एक ऐसी विरासत की नींव रखी जो आने वाली पीढ़ियों में भी प्रेम, ज्ञान और आत्मीयता के उजाले से समाज को रोशन करती रहेगी। नीचे प्रस्तुत हैं बीरबल कथा था आम के पेड़ के नीचे कथा के 2 नए अध्याय जो मीरा और बीरबल के प्रेम की यात्रा में नई चुनौतियों, संघर्षों और अंततः सफलता की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 29, प्रेम की परख और चुनौतियां। मीरा और बीरबल का प्रेम अब गांव के हर कोने में चर्चा का विषय बन चुका था। हालांकि उनका मिलन ज्ञान, सादगी और आत्मीयता का अद्भुत संगम था, परंतु इस अनोखे बंधन को समाज के कुछ पुरातन दृष्टिकोणों और पारंपरिक मान्यताओं से भी सामना करना पड़ा। समाज की आंखों में अलग नजरिया। जब मीरा और बीरबल की प्रेम कहानी ने अपनी नई राह पकड़नी शुरू की, तो कुछ गांव वाले इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ने इसे एक अपवाद माना, जबकि कुछ ने सवाल उठाए, क्या सचमुच एक गधे और एक इंसान के बीच यह प्रेम संभव है? इन सवालों के बीच मीरा ने अपनी स्पष्टता और दृढ़ता से सबूत दिया कि प्रेम केवल बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में बसता है। उन्होंने कहा, प्रेम वह है जो आत्मा को छू जाए, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। अंतःकरण की परख। बीरबल और मीरा ने इन चुनौतियों का सामना मिलजुल कर किया। कई रातें उन्होंने आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने अनुभवों और भावनाओं पर चर्चा की, कैसे बाहरी बाधाएं कभी भी उनके आंतरिक विश्वास और प्रेम को कम नहीं कर सकती। बीरबल ने मीरा को बताया, जब भी चुनौतियां आएंगी, हमें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। यही वह शक्ति है
जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। मीरा की संवेदनशीलता और बीरबल की दार्शनिक सोच ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। सामूहिक प्रयास का आरंभ। समाज में इस असामान्य प्रेम की परख और स्वीकृति के लिए गांव के कुछ समझदार लोगों ने एक पहल की। उन्होंने एक छोटी सी सभा का आयोजन किया, जहां मीरा और बीरबल ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उनका प्रेम ज्ञान, समझदारी और सहिष्णुता का प्रतीक बन चुका है। इस सभा में उन लोगों ने महसूस किया कि प्रेम की असली परख केवल बाहरी स्वरूप में नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में निहित होती है। धीरे धीरे गांव में यह समझ पैदा होने लगी कि हर प्रेम में एक अनमोल चमक होती है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न दिखाई दे। अध्याय 30 अनंत प्रेम का उत्सव। समय के साथ मीरा और बीरबल का प्रेम न केवल अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता गया, बल्कि एक नई सोच और सामूहिक चेतना का स्रोत बन गया। गांव में उनकी प्रेम कहानी का उत्सव मनाने का आयोजन होने लगा, जो प्रेम, ज्ञान और सहअस्तित्व का संदेश देता था। उत्सव की रंगीन सुबह। गांव के प्रत्येक कोने में अनंत प्रेम का उत्सव मनाने की तैयारियां चलने लगी। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण था प्रेम संध्या, जहां आम के पेड़ के नीचे एक विशाल मंडप सजाया गया। इस मंडप में मीरा और बीरबल ने अपनी प्रेम यात्रा के विभिन्न चरणों को कविता, संगीत और नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। मीरा ने अपनी मधुर वाणी से प्रेम के गीत गाए, जबकि बीरबल ने अपने अनुभवों के माध्यम से बताया कि कैसे ज्ञान और सहानुभूति ने उनके जीवन को आकार दिया। इस उत्सव में न केवल गांव के लोग, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी लोग भाग लेने लगे, जिन्होंने इस अनूठे प्रेम का आदर किया। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। उत्सव का एक महत्वपूर्ण पहलू था नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना। गांव के स्कूलों और कॉलेजों में इस प्रेम कथा पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जहां युवाओं ने सीखा कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी बंधनों से परे होता है। मीरा और बीरबल की कहानी ने उन्हें यह संदेश दिया कि हर जीव में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं, और अगर हम अपनी आत्मा की सुने तो जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। छात्रों ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, इस प्रेम ने हमें यह सिखाया कि प्रेम में असली शक्ति समझ, समर्पण और आत्मीयता में निहित है। अनंत प्रेम का संदेश। अंततः मीरा और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि प्रेम एक ऐसी अनंत यात्रा है जिसका हर कदम हमें हमारी आंतरिक शक्ति से परिचित कराता है। उत्सव के समापन पर दोनों ने एक साथ आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर एक संदेश दिया, प्रेम की अग्नि कभी बुझती नहीं, यह हमेशा हमारे दिलों में जलती रहती है। इस संदेश ने गांव के लोगों के हृदयों में एक नई उमंग और आशा का संचार कर दिया। समय के साथ इस उत्सव ने न केवल गांव में, बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी प्रेम, ज्ञान और सहिष्णुता का संदेश फैलाया। मीरा और बीरबल की यह प्रेम कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, एक ऐसी प्रेरणा जो बताती है कि जब दो आत्माएं सच्चाई, समर्पण और समझदारी से जुड़ती हैं, तो वह दुनिया में अनंत प्रेम और परिवर्तन का बीज बो सकती हैं। इन दोनों अध्यायों में मीरा और बीरबल के प्रेम की यात्रा ने चुनौतियों से लड़ते हुए समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी मिलन नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे मेल से उभरता है, जो अंततः जीवन में अनंत प्रेरणा और परिवर्तन का स्रोत बनता है। नीचे प्रस्तुत हैं बीरबल गधा था आम के पेड़ के नीचे कथा के 2 नए अध्याय, जो इस कहानी में प्रेम की नई अनुभूतियों और भावनात्मक संबंधों की कथा को उजागर करते हैं। अध्याय 27 आम के पेड़ के नीचे पहली मुलाकात। गांव में बीरबल की ज्ञान की यात्रा के बीच एक अनोखा मोड़ तब आया जब गांव की एक चंचल और स्वाभाविक लड़की मीरा की आगमन से सब कुछ बदलने लगा।
मीरा, जो अपने उज्ज्वल हृदय और सरल जीवन के मूल्यों के लिए जानी जाती थी, अक्सर शाम की रोशनी में आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कविताओं और विचारों में खो जाती थी। वहीं बीरबल, जो ज्ञान की गहराइयों में डूबा रहता था, उसकी आंखों में कुछ खास चमक देखने को मिली। पहली झलक, पहली मुस्कान। एक दिन जब सुनहरी शाम की रोशनी आम के पेड़ पर पड़ रही थी, मीरा अपनी छोटी सी किताब लेकर वहां पहुंची। उसी वक्त बीरबल, जो आम के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न था, ने उसकी ओर देखा। मीरा की मासूम मुस्कान, उसके विचारों की ताजगी और उसके स्वर में छिपी सहजता ने बीरबल के हृदय में एक नई अनुभूति जगाई। उनकी पहली मुलाकात में बिना शब्दों के भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण स्पष्ट था। मीरा ने धीरे से कहा, ये पेड़, ये हवा, इन पत्तों की सरसराहट में तो कुछ खास बात है। बीरबल ने भी अपनी सादगी में उत्तर दिया, यहाँ हर पत्ता, हर झोंका एक कहानी कहता है। शायद आज हमारी भी कहानी लिखी जाएगी। इस पल ने उनके बीच एक अनकहा बंधन जन्म लिया, एक ऐसा बंधन जो ज्ञान और प्रेम की गहराइयों में डूबा था। भावनाओं का संगीतमय मिलन। अगले कुछ दिनों में मीरा अक्सर आम के पेड़ के नीचे बीरबल से मिलने लगी। दोनों ने अपनी अपनी कहानियों, अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान किया। मीरा के शब्दों में कविता की मिठास थी और बीरबल की कहानियां जीवन के गहरे पाठ पढ़ाती थीं। एक शाम जब ठंडी हवा आम के पत्तों से छनकर आती रही, मीरा ने बीरबल से पूछा, क्या आप मानते हैं कि हर जीव में कुछ खास होता है, एक अनदेखी चमक जो उसे अद्वितीय बनाती है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जीवन की हर कहानी में प्रेम का रंग होता है और शायद यही रंग हमें एक दूसरे में झलकता है। उन दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनमोल प्रेम की शुरुआत हुई, एक ऐसा प्रेम जो न केवल बाहरी सुंदरता में बल्कि आत्मा की गहराई में भी उजागर था। अध्याय 28, प्रेम की अनंत यात्रा। समय के साथ मीरा और बीरबल के बीच का बंधन गहराता चला गया। गांव के लोग भी इस प्रेम कहानी की सराहना करने लगे, क्योंकि यह प्रेम सादगी, ज्ञान और आत्मीयता का प्रतीक था। आम के पेड़ के नीचे बसी इस अनूठी प्रेम कहानी ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को नया आयाम दिया, बल्कि पूरे गांव के हृदयों में भी एक नई रोशनी भर दी। प्रेम के रंग में डूबते दिन। हर सुबह जब सूरज की किरणें आम के पेड़ पर पड़ती थीं, तो मीरा और बीरबल एक दूसरे के साथ समय बिताने को तैयार हो जाते थे। मीरा अपने विचारों को कविता में पिरो देती और बीरबल उन कविताओं से अपने अनुभवों को शब्दों में ढालता। कई दिन ऐसे भी आए जब दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों को ज्ञान और प्रेम की कहानियां सुनाई। मीरा की कोमल वाणी और बीरबल की गहराई में बसे अनुभवों ने बच्चों के मन में भी एक नई उमंग और जिज्ञासा का संचार किया। इस प्रेम कहानी में आम का पेड़ हमेशा एक स्थायी साक्षी बनकर रहा, वह गवाह कि कैसे दो आत्माएं, भले ही अनोखे रूप में हों, एक दूसरे की सहायता से जीवन की गहराइयों को समझ सकती हैं। सहजता, समझदारी और समर्पण। प्रेम की यह यात्रा सिर्फ मधुर मिलन तक सीमित नहीं रही, बल्कि चुनौतियों और संघर्षों से भी गुजरी। आधुनिकता के प्रभाव, गांव की परंपराओं और व्यक्तिगत आशाओं के टकराव में भी मीरा और बीरबल ने अपना प्रेम अडिग रखा। एक बार जब गांव में भारी बादल छा गए और बारिश की बूंदें आम के पेड़ पर शोर मचाने लगी, तब मीरा ने कहा, प्रेम भी ऐसे ही है, कभी तेज बारिश की तरह तो कभी सुनहरी धूप की तरह। बीरबल ने उत्तर दिया, और जब हम दोनों साथ होते हैं तो हर मौसम में हमें अपने अंदर की गर्मी और ज्ञान की चमक महसूस होती है। इस अनुभव ने उनके प्रेम को और भी मजबूत कर दिया, क्योंकि उन्होंने सीखा कि असली प्रेम में सच्ची समझदारी, समर्पण और एक दूसरे के लिए आत्मीयता का होना कितना आवश्यक है। नई राहों की ओर अग्रसर। समय के साथ मीरा और बीरबल ने तय किया कि वे अपने प्रेम को गांव और समाज के लिए एक प्रेरणा में बदल देंगे।
उन्होंने प्रेम और ज्ञान के मिलन के एक कार्यक्रम की स्थापना की, जहां गांव के लोग भी मिलकर अपने अनुभव, कहानियां और सपने साझा करते थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था समाज में प्रेम, समझदारी और पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। मीरा और बीरबल का संदेश था कि जब दो आत्माएं, चाहे कितने भी भिन्न क्यों न हो, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तो एक नई दुनिया का निर्माण होता है, एक ऐसी दुनिया जहां हर दिल में प्रेम की अग्नि जलती है। प्रेम की अनंत यात्रा का समापन। अध्याय 28 में मीरा और बीरबल की प्रेम कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम केवल बाहरी मिलन नहीं, बल्कि आत्मा के संपूर्ण मिलन की यात्रा है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि प्रेम में सच्चाई, समर्पण और ज्ञान का अद्भुत संगम होता है। उनके प्रेम ने साबित कर दिया कि हर जीव में, चाहे वह गधा हो या मनुष्य, प्रेम और ज्ञान की क्षमता निहित होती है, और जब हम उस क्षमता को पहचानते हैं तो जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। इस प्रेम कहानी का सार यही है कि जब दो आत्माएं एक दूसरे की गहराइयों में झांकती हैं, तो वे एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ती हैं, एक यात्रा जो जीवन की हर चुनौती को पार कर प्रेम के उजाले से भर जाती है। इन दोनों अध्यायों में हमने मीरा और बीरबल की प्रेम कहानी को उजागर किया है, जहां दोनों की आत्माएं ज्ञान, सादगी और प्रेम के संगम में एक नई दिशा की ओर अग्रसर होती हैं। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी मिलन नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे मेल से जन्म लेता है, जो जीवन में अनंत प्रेरणा का स्रोत बनता। नीचे प्रस्तुत हैं बीरबल गधा था, आम के पेड़ के नीचे, कथा के आगे के दो नए अध्याय, जो कहानी के नए मोड़ों, भावनात्मक उतार चढ़ाव और समाज में परिवर्तन की नई लहरों को उजागर करते हैं। अध्याय 25, परिवर्तन की लहरें और आत्मा की खोज। बीरबल की शिक्षाएं अब एक स्थायी विरासत बन चुकी थीं, परंतु समय के साथ समाज में निरंतर बदलाव की लहर दौड़ रही थी। गांव में नई नई चुनौतियां और प्रश्न जन्म लेने लगे। तकनीक, आर्थिक परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक असमानताएं। इस परिवर्तन की लहर ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वे आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने वास्तविक स्व को पहचानें। आत्म साक्षात्कार की नई मिसाल। गांव के युवा अब न केवल डिजिटल युग के नवाचार को अपना रहे थे, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ी परंपराओं और आत्मज्ञान के स्रोतों को भी अपनाने लगे थे। ज्ञानदीप केंद्र में आयोजित कार्यशालाओं में ध्यान, योग और कथा सत्र के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की महत्ता पर जोर दिया जाने लगा। इस बीच बीरबल की पुरानी कहानियां युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गईं, यह याद दिलाने के लिए कि बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति भी उतनी ही आवश्यक है। कई युवा अपने जीवन में बीरबल के आदर्शों को अपनाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का बीड़ा उठाने लगे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सामाजिक जागरूकता। गांव में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। आम के पेड़ को अब केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण का आदर्श माना जाने लगा। लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण अभियानों, जल संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। इस प्रकार बीरबल की कहानी ने नई पीढ़ी को यह संदेश दिया कि जब हम अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचानते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, चाहे वे तकनीकी हो या प्राकृतिक। समाज में परिवर्तन की लहर। समाज में बदलाव के साथ साथ पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण का संगम हुआ। गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी अनुभवों से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया, जबकि युवा ने तकनीकी नवाचार के माध्यम से समाज में नई ऊर्जा का संचार किया। गांव के सामूहिक प्रयास से एक ऐसा मंच तैयार किया गया जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, किसान, शिक्षाविद, कलाकार और तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर अपने अनुभवों और चुनौतियों को साझा करते थे। इस मंच ने न केवल संवाद को बढ़ावा दिया,
बल्कि बीरबल के संदेश, अंदर की शक्ति और ज्ञान ही असली परिवर्तन का स्रोत है, को पुनः जीवंत कर दिया। अध्याय 26, आत्मा की पुनरावृत्ति और नई सुबह। समय के साथ बीरबल की कथा एक नए अध्याय में प्रवेश करने लगी, जहां आत्मा की पुनरावृत्ति और नई सुबह की किरण समाज में फैलने लगी। बीरबल का ज्ञान अब केवल एक कथा नहीं रहा, बल्कि लोगों के जीवन में आत्म साक्षात्कार, सहानुभूति और सामूहिक उन्नति का प्रतीक बन गया। नई सुबह का उदय। गांव के चौतरफा फैली चुनौतियां धीरे धीरे एक नए दृष्टिकोण के साथ सुलझने लगी। युवा, जो बीरबल की कहानी से प्रेरित होकर अपनी राह चुन चुके थे, ने सामाजिक परिवर्तन के लिए नई परियोजनाएं आरंभ की। नए उद्यमों में पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई सफल पहलें की। इस नई सुबह ने गांव में आत्मविश्वास और सहमति की नई लहर पैदा कर दी, जहां हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि अंदर की शक्ति ही उसे आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। आत्मा की पुनरावृत्ति का संदेश। एक बार फिर से जब आम के पेड़ के नीचे शाम की सुनहरी रोशनी बिखर रही थी, गांव के लोग एकत्र हुए। इस बार उन्होंने बीरबल के अद्वितीय संदेश, मैं गधा था परंतु मेरे अंदर ज्ञान की अग्नि जल रही है, को एक बार पुनः सुनने का संकल्प लिया। सांझ के समय आयोजित इस कार्यक्रम में अनुभवों और कहानियों का आदान प्रदान हुआ। बूढ़े और जवान सभी ने मिलकर यह साझा किया कि कैसे उन्होंने अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचाना और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कदम बढ़ाया। इस कार्यक्रम ने न केवल बीरबल की विरासत को जीवित रखा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी आत्म साक्षात्कार और ज्ञान के महत्व को उजागर किया। नवीन युग की चुनौतियों का सामना। नई चुनौतियां, चाहे आर्थिक असमानता हो, सामाजिक विभाजन या पर्यावरणीय संकट, अब भी मौजूद थीं, परंतु बीरबल की कथा ने लोगों में यह विश्वास जगा दिया था कि जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकते हैं तो हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। गांव के लोगों ने एक बार फिर से मिलकर संकल्प लिया कि वे अपने भीतर के ज्ञान और अनुभव को निखारते हुए बाहरी दुनिया की सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। इस नवीन युग में आत्मा की पुनरावृत्ति ने उन्हें यह समझाया कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, एक ऐसी सुबह जो ज्ञान, सहानुभूति और सामूहिक प्रयास से रोशन हो। समापन और आगे का मार्ग। अध्याय 26 में बीरबल की कहानी एक बार फिर से हमें याद दिलाती है कि जीवन में सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अंदर की गहराई से निकलने वाले अनुभवों और ज्ञान से मिलती है। इस कहानी ने गांव से लेकर वैश्विक स्तर तक एक नई सोच और दिशा प्रदान की, जहां हर व्यक्ति अपने अंदर के उजाले को पहचानकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस प्रकार बीरबल की कथा, जो कभी एक गधे की कहानी थी, अब एक प्रेरणा का महासागर बन चुकी है, जो आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने और एक नई सुबह की ओर बढ़ने के लिए सभी को एकजुट करती है। इन दोनों अध्यायों में हमने दिखाया कि कैसे बीरबल की शिक्षाएं समय के साथ एक नई दिशा, नए संघर्षों का सामना करने और आत्मा की पुनरावृत्ति के संदेश के रूप में समाज में फैल गई। यह कथा हमें याद दिलाती है कि असली परिवर्तन हमारे अंदर से शुरू होता है और ज्ञान की वह अग्नि हमेशा एक नई सुबह की ओर ले जाती है। नीचे प्रस्तुत हैं बीरबल गधा था, आम के पेड़ के नीचे कथा के आगे के 2 नए अध्याय, जो उसकी शिक्षाओं के प्रभाव और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की नई राहों को उजागर करते हैं। अध्याय 23, बीरबल के संदेश का विश्वव्यापी प्रभाव। बीरबल की शिक्षाएं अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही थीं, बल्कि धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। तकनीकी युग और वैश्वीकरण ने लोगों के बीच संवाद के नए रास्ते खोल दिए थे और बीरबल के ज्ञान, धैर्य एवं आत्म साक्षात्कार के सिद्धांत विश्व भर के दिलों को छूने लगे। विश्व मंच पर चर्चा।
एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जहां विभिन्न देशों के विद्वान और विचारशील युवा एकत्र हुए थे, वहां एक सत्र के दौरान बीरबल की कहानी को प्रेरणा का स्रोत माना गया। वहां के वक्ताओं ने बताया कि कैसे एक गधे की साधारण कथा ने अद्भुत परिवर्तन की राह दिखाई। इस चर्चा से यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञान का असली मूल्य बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मान्वेषण और अनुभव में निहित है। इस सेमिनार की एक बैठक में एक प्रतिभागी ने कहा, जब हम बीरबल की कहानी पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन हमारे अंदर से शुरू होता है। इस विचार ने विभिन्न देशों के दर्शकों में गहरी चर्चा को जन्म दिया, जिसने बीरबल के संदेश को एक वैश्विक प्रेरणा में परिवर्तित कर दिया। तकनीकी युग में परंपरा की पुनरावृत्ति। डिजिटल प्लेटफार्मों और सोशल मीडिया ने बीरबल के ज्ञान को विश्व के कोनों तक पहुंचा दिया। कई युवा अब वीडियो, ब्लॉग और ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से इस कथा की पुनर्कथन कर रहे थे, जिससे उसकी शिक्षाएं और भी व्यापक रूप से फैलने लगी। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी बीरबल दिवस के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे, जहां लोगों ने अपनी अपनी परंपराओं और ज्ञान की कहानियों को साझा किया। इस वैश्विक संवाद ने यह प्रमाणित किया कि ज्ञान का स्रोत वास्तव में सार्वभौमिक है, चाहे वह किसी भी जीव, किसी भी भाषा या किसी भी संस्कृति का हो। संस्कृति और विज्ञान का संगम। बीरबल की कथा में निहित परंपरा, आत्म साक्षात्कार और धैर्य की बातें अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सराही जाने लगी। कई मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और दार्शनिक इस कथा के गहरे संदेशों पर प्रकाश डालने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे मानसिक संतुलन, आत्मजागरूकता और अनुभव का आदान प्रदान आज के जटिल विश्व में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बीरबल के समय में था। इस नए दृष्टिकोण ने यह संदेश फैलाया कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमारी मानसिक और भावनात्मक भलाई भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीरबल की कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि ज्ञान की यात्रा बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ हमारे अंदर के अनुभवों को संजोने में भी निहित है। अध्याय 24, ज्ञान का समापन और नवीन आरंभ। समय के साथ बीरबल की कथा एक अद्वितीय विरासत में परिवर्तित हो गई थी। गांव में शुरू हुई यह यात्रा अब देश विदेश में एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी और लोगों ने इसे अपने अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास किया। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे बीरबल की शिक्षाएं एक नए युग के समापन और नवीन आरंभ का द्वार खोलती हैं। विरासत का समापन और आत्म परिवर्तन। गांव में अब बीरबल के स्मारक के पास एक नया ध्यान केंद्र स्थापित किया गया, जिसे ज्ञानदीप के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ युवा, बुजुर्ग, शिक्षक और शोधकर्ता एक साथ मिलकर ध्यान, योग और आत्मचिंतन के कार्यक्रम आयोजित करते थे। ज्ञानदीप का उद्देश्य था बीरबल की शिक्षाओं को आधुनिक जीवन शैली में ढालते हुए आत्मान्वेषण और अनुभव को पुनर्जीवित करना। इस केंद्र में न केवल पारंपरिक कथाओं का संग्रह था, बल्कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नवाचार के विचार भी शामिल थे। इससे गांव के लोग न केवल अपनी जड़ों से जुड़े रहे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने लगे। नई चुनौतियां, नई दिशाएं। आधुनिक दुनिया की चुनौतियां जैसे कि पर्यावरणीय परिवर्तन, सामाजिक असमानता और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भी बीरबल के सिद्धांत आज प्रासंगिक सिद्ध हो रहे थे। कई सामुदायिक संगठन, स्थानीय सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मिलकर ऐसे कार्यक्रम चला रहे थे जो ज्ञान, अनुभव और आत्म साक्षात्कार के आधार पर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे थे। गांव के युवा इस दिशा में अग्रसर होते हुए नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे, जिनमें तकनीकी नवाचार और पारंपरिक ज्ञान का संगम था। उनकी परियोजनाओं ने यह सिद्ध किया कि जब हम अपने अंदर की गहराइयों को समझते हैं और उसे आत्मसात करते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता विकसित हो जाती है। एक नवीन आरंभ की ओर संकेत।
बीरबल की कहानी का समापन केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नवीन आरंभ का संकेत भी थी। गांव के लोगों ने महसूस किया कि ज्ञान का प्रकाश कभी मुरझाता नहीं बल्कि हर अंत के साथ एक नई किरण जन्म लेती है। इस नवीन आरंभ के प्रतीक के रूप में गांव में आत्मजागरण महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया, जहां बीरबल की कथा, उसके अनुभवों और उसकी शिक्षाओं को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाटकों, संगीत और कला के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। इस महोत्सव ने लोगों को याद दिलाया कि जीवन में अंतर्निहित ज्ञान ही असली शक्ति है और यही शक्ति हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाती है। समापन संदेश। अंततः अध्याय 24 हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान का समापन केवल बाहरी दुनिया के साथ नहीं बल्कि हमारे अंदर के परिवर्तन से जुड़ा होता है। बीरबल की कहानी यह प्रमाणित करती है कि चाहे हम किसी भी रूप में क्यों न हो, गधा, मनुष्य या फिर कोई अन्य जीव, हर किसी में अद्वितीय प्रतिभा और ज्ञान का स्रोत विद्यमान होता है। इस ज्ञान को पहचान कर ही हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार बीरबल की विरासत हमें निरंतर प्रेरित करती है कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो अंत में हमें अपनी वास्तविक पहचान और शक्ति का एहसास होता है। यही वह नवीन आरंभ है जो हर अंत के बाद हमारे जीवन में एक नई दिशा दिखाता है। इन दोनों अध्यायों में हमने दिखाया कि कैसे बीरबल की शिक्षाएं न केवल गांव की सीमाओं में बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभाव छोड़ने लगी और कैसे उसका ज्ञान एक नए युग के आरंभ का संदेश बन गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती बल्कि हर मोड़ पर एक नई राह खोलती है। नीचे प्रस्तुत हैं बीरबल गधा था, आम के पेड़ के नीचे कथा के आगे के 2 नए अध्याय जो उसकी विरासत, नए संघर्ष और बदलते दौर की चुनौतियों को उजागर करते हैं। अध्याय 21 बीरबल का नया संदेश। गांव में बीरबल के स्मरण से नई ऊर्जा का संचार हुआ था, परंतु समय के साथ बदलते दौर ने नए सवाल और चुनौतियां भी जन्म दी। अब जब तकनीक और आधुनिक सोच ने गांव में प्रवेश किया था तो युवा पीढ़ी ने अपने सपनों और आशाओं के नए आयाम तलाशने शुरू कर दिए थे। इसी बीच बीरबल की आत्मा अपने ज्ञान और अनुभव के प्रकाश से गांव के लोगों को मार्गदर्शन देने का नया संदेश देने लगी। नए विचार और तकनीकी युग। आधुनिक युग के आगमन से गांव में डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट खेती और नए व्यापार के विचार जन्म लेने लगे। युवा अपने मोबाइल फोन, इंटरनेट और नवीन तकनीकों के सहारे अपने सपनों को नया आयाम दे रहे थे, परंतु कई बार इन नई राहों में भी उन्हें उस पारंपरिक ज्ञान की कमी महसूस होने लगी जिसे बीरबल ने आम के पेड़ के नीचे सीखा था। यही समय था कि गांव के बुजुर्गों ने यह महसूस किया कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ आत्म साक्षात्कार और परंपरागत ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गांव के स्कूलों में अब बीरबल की कहानी को केवल इतिहास के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में पढ़ाया जाने लगा। युवा पीढ़ी को बताया जाने लगा कि कैसे गधा होने के बावजूद भी बीरबल ने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाना और जीवन के हर पहलू से सीख लेकर आगे बढ़ा। साक्षात्कार और संवाद की नई लहर। गांव के कुछ शिक्षकों ने मिलकर ज्ञान संवाद का आयोजन किया, जहां तकनीकी विशेषज्ञों और पारंपरिक ज्ञान के धनी बुजुर्गों को एक मंच पर बुलाया गया। इस संवाद में युवा ने बताया कि कैसे डिजिटल युग में भी आत्म साक्षात्कार, धैर्य और अनुभव का महत्व बना रहता है। एक सत्र में एक युवा ने पूछा, क्या हम तकनीक के साथ साथ अपने अंदर के ज्ञान को भूल रहे हैं? उस दिन के मंच पर बीरबल की स्मृति में एक पुराना संदेश दोहराया गया, ज्ञान का प्रकाश बाहरी साधनों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की गहराई में निहित है। यह संदेश युवा मन में नई उमंग भर गया और उन्हें अपने अंदर के अनुभवों और परंपरागत ज्ञान को भी महत्व देने का एहसास हुआ। बदलते परिवेश में संघर्ष।
हालांकि इस नई सोच को अपनाने में गांव के कुछ पुराने अभिभावक और परंपरावादी लोग संकोच दिखाने लगे। वे कहते थे, तकनीक से सब कुछ संभव है, तो क्यों पुरानी कहानियों में उलझें। लेकिन धीरे धीरे जब गांव में तकनीकी प्रगति के साथ साथ आत्मिक संतुलन की कमी भी नजर आने लगी, तो लोगों ने बीरबल की कहानी के उन सबक को फिर से याद किया जो हमें बताता है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और आत्म साक्षात्कार का कितना महत्व है। इस बीच गांव के युवा ने बीरबल की आत्मा के संदेश को अपनाया और उन्होंने मिलकर एक डिजिटल स्मारक तैयार करने का निर्णय लिया, जिसमें बीरबल की प्रेरक कहानियां, अनुभव और उस आम के पेड़ के नीचे बिताए गए पलों का संग्रह किया गया। यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन गया, जो आधुनिकता के साथ साथ परंपरा का संगम दर्शाता था। अध्याय 22 भविष्य की ओर, बीरबल की विरासत और नई दिशाएं। समय के साथ गांव में बदलाव की हवा चलने लगी। बीरबल की कहानी न केवल लोगों के दिलों में बसी, बल्कि उस स्मारक और संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती एक जीवंत विरासत बन गई। गांव के लोग अब नए युग में प्रवेश कर चुके थे, परंतु बीरबल की शिक्षाओं ने उन्हें यह समझाया कि प्रकृति और परंपरा का संगम ही असली सफलता है। नए संघर्ष, नई चुनौतियां। आज के युग में जहां बाहरी प्रतिस्पर्धा, आर्थिक चुनौतियां और तकनीकी उन्नति ने लोगों के जीवन को जटिल बना दिया था, वहीं आंतरिक संतुलन और आत्मज्ञान की भी अपरिहार्यता बढ़ गई थी। युवा उद्यमियों, किसानों और शिक्षकों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपनी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए भी पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों को संरक्षित करेंगे। गांव में आत्मज्ञान कक्ष की स्थापना की गई, जहां तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ ध्यान, योग और पारंपरिक कथाओं पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित की जाती थीं। इस कक्ष में बीरबल की कहानियां और उसके अनुभवों के सबक को एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। सामूहिक प्रयास और सामाजिक परिवर्तन। गांव ने नई सोच और सामूहिक प्रयास से अपने सामाजिक ढांचे में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। तकनीकी और पारंपरिक ज्ञान का संगम एक नई सामाजिक क्रांति का बीज बन गया। गांव के लोगों ने मिलकर एक मंच बनाया, जहां हर व्यक्ति अपने अनुभव, चुनौतियां और सफलताओं को साझा करता था। इस मंच पर युवा ने बताया कि कैसे बीरबल की कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि बाहरी प्रगति के साथ साथ अपने अंदर की आवाज को सुनना भी आवश्यक है। यह बदलाव धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। अब बीरबल दिवस केवल गांव का उत्सव नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा, जहां विभिन्न क्षेत्रों से लोग आत्म साक्षात्कार, धैर्य और ज्ञान के आदान प्रदान की कहानियां साझा करते थे। भविष्य की ओर एक नई दिशा। बीरबल की विरासत ने गांव को यह संदेश दिया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि अंदर की खोज, संतुलन और अनुभव होते हैं। भविष्य की ओर बढ़ते हुए गांव के लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कभी न भूलें, चाहे समय कितनी भी तेजी से बदल जाए। इस सोच ने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, जो तकनीकी और नवाचार के साथ साथ आत्म साक्षात्कार और परंपरा के महत्व को भी समझती थी। नए उद्यमी और शिक्षाविद मिलकर समाज में एक ऐसा वातावरण बनाने में जुट गए, जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी क्षमताओं और अपने अनुभवों को सराहता था। गांव की यह नई दिशा न केवल उनके जीवन में संतुलन लेकर आई, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर फैल गई। बीरबल की कहानी आज भी एक प्रेरणा के रूप में जीवित है, जो बताती है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, हमारी आत्मा का ज्ञान, अनुभव और हमारी जड़ों की मजबूती ही असली आधार है।